हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पास्का रात्रि जागरण। पास्का रात्रि जागरण महासमारोह है। मृत्यु हमें सबसे बड़ा झटका देता है। मृत्यु मनुष्य को सबसे गहराई में ले जाता है। मृत्यु रहस्य है। मृत्यु एक सवाल उठाता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। पास्का जागरण, पास्का समारोह इसका जवाब देता है। जो प्रार्थना सदा से की जा रही है, मृत्यु और मां अमृतम गमाया, हे प्रभु हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसलिए पास्का जागरण की रात अल्लेलुया गाने की रात है कि हम अल्लेलुया गाने वाले लोग हैं, जागे हुए लोग हैं, जीवन और मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर जाने वाले लोग हैं। पास्का महासमारोह की रात्रि को कम से कम 5 पाठ पढ़े जाते हैं। 3 पाठ पुराने व्यवस्थान से और 2 पाठ नए व्यवस्थान से। यह धूमधाम से महिमा गान के द्वारा अपने बपतिस्मा को फिर से याद करते हुए जीवन को आनंदमय और खुशीपूर्वक सम्मिलित होकर के ये घोषणा करने का समय है कि प्रभु यीशु जीवित हैं और हम भी सदा जीवित रहेंगे। मनुष्य जाग कर जीने के लिए बना हुआ है और जो व्यक्ति असल में जागा है वह आत्मा में जागा है, चेतना में जागा है। और जो आत्मा और चेतना में जागा है वही घोषित कर सकता है, ईसा सचमुच जी उठे हैं, हालेलुया। मृत्यु और मां अमृतम गमया, ये प्रार्थना आज पूरी हुई। ईसा ने जो कहा था, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, वे वास्तव में पुनरुत्थान और जीवन है और हम उसके साक्षी हैं। पास्का समारोह रात्रि जागरण मानव इतिहास की संपूर्ण मूल घटनाओं को फिर से जीने, सजीव बनाने, आत्मापूर्ण बनाने और हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने का समय है। 40 दिन के विशेष त्याग, तपस्या, दान, प्रार्थना के बाद ये पास्का समारोह हमारे लिए जीवन की परिपूर्णता और आत्मा के आनंद को लाता है। यह पास्का जागरण बड़ा प्रतीकात्मक है। शुरू से लेकर अंत तक कई बड़े बड़े प्रतीक हैं, रहस्यों का उद्घाटन होता है, इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के पाठ ये बताते हैं कि ईश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, मूल कारण है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। आग मनुष्य का सबसे पहला मित्र है और आग ने मनुष्य को बचाया है, मनुष्य को शुद्ध किया है। अग्नि के रूप में ईश्वर सदा मनुष्य जाति के साथ रहा है। इम्मानुएल उसका नाम है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप, आत्मापूर्ण, चेतना युक्त और अपनी सृष्टि का ताज बनाया। लेकिन मनुष्य के साथ एक समस्या है, वह यह है कि मनुष्य संसार का, बाहरी जगत का गुलाम बन जाता है। और आदिकाल से
ये प्रमाण मिलता है कि मनुष्य संसार का, इंद्रियों का, वासनाओं का गुलाम बनता रहा है। इसलिए ईश्वर ने यहूदी जनता को एक विशेष सुविधा दी, उनके साथ चला, उनके साथ रहा, उनको विशेष आज्ञाएं दी, उनके मुक्ति में सदा सहयोगी बने। प्रेरितों को, नबियों को और अपने पुत्र को भी भेजा। और ईश्वर अपनी योजना के अनुसार, जो इमैनुएल है, सदा साथ है, अपने पुत्र को मेमने बनाकर भेजा। ज्योति के गुणगान में हम मानव मुक्ति के इतिहास का गुणगान करते हैं कि ईश्वर आगे आगे चलने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला, और जिस तरह से वह इस्राएलियों के साथ रहा उसी तरह हमारे जीवन यात्रा में सदा साथ रहता है। मेमने के रक्त के द्वारा जो मुक्ति का प्रतीक है, ईसा के निर्दोष रक्त को भी याद दिलाता है। इसलिए क्रूस का महाबलिदान ईश्वर को पूरा करना है। वहीं क्रूस अंत नहीं है, क्रूस के आगे भी जीवन है, अनंत जीवन है। इसलिए पास्का समारोह ये घोषित करने की रात है कि ईसा जी उठे और वे ईश्वर के पुत्र थे। वैसे ही हम सभी भी जी उठेंगे। पास्का जागरण आनंदित होकर घोषणा करने का समय है कि इस जीवन के आगे भी जीवन है, मृत्यु अंत नहीं है। इसलिए हम निराश न हों, इस दुनिया के आगे भी दुनिया है। ये अनंत जीवन का आनंद हमें आज से ही जीने शुरू कर देना है, और वो अनंत जीवन शुरू होता है ईश्वर से संयुक्त होकर जीने में। इसलिए हमारे जीवन का परम उद्देश्य मुक्ति को पाना है। शरीर मृत्यु द्वारा निश्चित रूप से नष्ट होता है, लेकिन ईश्वर हमें अपनी आत्मा में बनाया है। हमारा मूल आत्मा है, चेतना है, जिसका अंत नहीं है। इसलिए हम पास्का समारोह में भाग लें, जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझें और उसके आगे जाएं, जीवन में आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठे हैं, जैसे उन्होंने कहा वे जी उठे हैं, वे जीवित हैं, हम आनंदित हैं। सभी को पास्का पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर। May you be blessed. Stay blessed.